नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्य की जीत अर्थात द्रौपदी का चीरहरण, जो कि कक्षा 12 के हिंदी के पेपर में लास्ट में यह ज़रूर आता है और ये 5 नंबर का आता है। बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें परेशान हो जाते हैं, इसको किस प्रकार से लिखा जाए, और हम यही परेशानी को दूर करने के लिए लेकर आए हैं। एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। और हाँ, यदि आपके विद्यालय में क्लास में इस प्रकार का सत्य की जीत अगर लिखवाया जाता है तब तो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा उबाऊ टॉपिक अगर आपको लगती है तो आप इस चैनल पर आकर देखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी बताएंगे अगर उसको फॉलो करेंगे तो सत्य की जीत आपको सबसे आसान लगेगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं और इस 5 नंबर को पूरा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सत्य की जीत खंड काव्य, यह जो घटना है कहाँ की घटना है? महाभारत की एक अत्यंत प्रिय घटना है। अब देखिए, सबसे पहले लिखना है कि आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, एकदम आसान शब्दों में सत्य की जीत कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखी या रचित एक रचना है। यह महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। कहाँ की घटना है? महाभारत की घटना है। इसमें द्रौपदी के चीरहरण को दर्शाया गया है। चीर मतलब होता है कपड़ा, चीर मतलब कपड़ा होता है। कह रहा इनके चीरहरण को दर्शाया गया है। यह घटना संसार में नारी और पुरुष को समानता का अधिकार देती है। किसका अधिकार देती है? समानता का अधिकार देती है। यानी अर्थात ये घटना बताती है कि संसार में, इस दुनिया में नारी और पुरुष दोनों बराबर हैं। न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा है, दोनों को बराबर पद का दर्जा देने का कार्य करती है यह घटना। अब देखिए, यहाँ से थोड़ा आप कुछ समझ लीजिए। 5 पांडव कौन कौन थे? पहले 5 पांडव को जानिए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव हैं। ये 5 पांडव की पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी, जिसको पंचाली बोला जाता है। द्रौपदी को ही पंचाली के नाम से भी पुकारा जाता है। तो द्रौपदी पांचों पांडव की क्या थी? ये पत्नी थी। तो अब देखिए, द्रौपदी की बात आती है। इनको कैसे जुए में, ये सब 5 पांडव अर्थात इनके पति लोग, इनको कैसे जुए में हार जाते हैं, उसकी घटना का वर्णन करते हैं। देखिए, इसमें किया गया है, लिखा है कौरव दल। क्या लिखा है? कौरव दल। दल मतलब होता है समूह। कौरव दल यानी कौरव का, यानी कि कुछ लोगों का, यानी जिसको हम कौरव दल बोल सकते हैं, उनका समूह था। और ये 5 पांडव थे। इनके दोनों के बीच में जुआ हो रहा था। तो देखिए, आप हेडिंग बनाएंगे, कौरव दल द्वारा जुए में 5 पांडवों की पराजय। हेडिंग आप इसी को बनाना है बहुत अच्छे से। तो अब देखिए, ये जो 5 पांडव थे कौरव दल से जुए में हार जाते हैं। और क्या क्या हारते हैं देखिए। कह रहा कि भरी सभा में कौरव दल और 5 पांडवों के बीच जुआ हो रहा था। यानी कौरव दल और 5 पांडवों के बीच जुआ हो रहा था। तभी 5 पांडव देखिए अपना सब कुछ हार जाते हैं। अपना सब कुछ हार जाने के बाद वह द्रौपदी के आज्ञा के बिना द्रौपदी को भी जुए में हार जाते हैं। मतलब समझिए, यहाँ पर 5 पांडव अपना राजपाट, घर द्वार, जमीन जायदाद, जितना कुछ भी था, सबको हार जाने के बाद, यहाँ तक खुद को भी हार जाने के बाद, द्रौपदी के आज्ञा के बिना द्रौपदी को भी जुए में हार जाते हैं कौरव दल से। अब देखिए, जुए में हार जाते हैं। उसके बाद फिर वह द्रौपदी को भी जुए में हार जाते हैं। कौरव दल के 2 राक्षस, जो कौरव दल थे उसमें के 2 राक्षस थे, अर्थात जिसके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ ना हो, उन्हीं के राक्षस की बात किया जा रहा है। कह रहा 2 राक्षस दुर्योधन और दुशासन बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब जब कौरव दल की पार्टी जीत जाती है, अर्थात द्रौपदी को जीत लेते हैं जुए में, तो वहाँ पर जो कौरव दल के लोग थे ये सब खुश थे। उसमें सबसे ज़्यादा खुशी कौन था? दुर्योधन और दुशासन खुश था। अब देखिए, खुश हो जाते हैं। दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में लाकर, उस भरी सभा में जहाँ पर जुआ हो रहा था, भरी सभा में लाकर उसके कपड़े को उतार कर अपमानित करना चाहते थे। द्रौपदी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। कौन? कौरव दल के लोग। अर्थात उसमें से जो ज़्यादा उत्तेजित व्यक्ति था दुर्योधन और दुशासन था। तो आप देखिए कितनी अच्छी से एकदम आपको एकदम कहानी के माध्यम से हम बता रहे हैं।
अब देखिए, उसके बाद फिर दुर्योधन ने द्रौपदी को महल से लाने के लिए दुशासन को दिया आदेश। आदेश देता है, नहीं दुर्योधन जो है दुशासन को कहता है कि जाओ द्रौपदी को महल से लेकर आओ, सभा में, भरी सभा में लाइए। और ये सब जान ही रहे हो कि क्या करना चाहते थे द्रौपदी के साथ। अब देखिए, हेडिंग आपकी ये हो जाएगी, दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के महल में जाता है और द्रौपदी को भरी सभा में आने के लिए कहता है, परंतु द्रौपदी ने भरी सभा में आने से मना कर देती है, कहती है कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। अब देखिए भैया, जब मना कर देती है तो वह दुष्ट राक्षस दुशासन, कौन, दुशासन ही गया था। और किसके कहने पर, दुर्योधन के कहने पर दुशासन गया था। चलिए, फिर करा कि दुशासन द्रौपदी के बालों को खींचते हुए, द्रौपदी के बालों को खींचते हुए भरी सभा में लाता है। द्रौपदी भरी सभा में शेरनी की तरह गरजती हुई, दहाड़ती हुई कहती है, किससे कहती है, दुशासन से कहती है। बात समझें, दुशासन से कहती है कि तू मेरे बालों को खींचते हुए भरी सभा में लाया और मैं खून के घूंट को पीकर चुप इसलिए रह गई। बात को समझना, ये गरजते हुए कहती है कि तू मेरे बालों को खींचते हुए भरी सभा में लाया, मैं खून के घूंट पीकर इसलिए चुप रही कि तू नारी से मार खाकर इस संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। यह बात सुनकर दुशासन तिलमिला उठा और द्रौपदी को, बात को समझ, यह बात से तिलमिला उठा और द्रौपदी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि, मतलब इसके आगे की कहानी हम बता रहे हैं कि किस प्रकार, देखो दुशासन द्रौपदी को किस प्रकार उत्तेजित भाव में कहता है, क्योंकि उसको बहुत उस बात, द्रौपदी की बात उसके लग जाती है कि बताओ द्रौपदी ऐसा बोलती है। आइए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद जो है कि हम नेक्स्ट डालते हैं। अब इसके बाद भरी सभा में दुशासन और द्रौपदी के बीच वार्तालाप हो रहा है। जब दुशासन इस प्रकार से द्रौपदी को बोलता है और उसके बाद द्रौपदी जो है दुशासन को बोलती है और दुशासन को द्रौपदी की बात चुभने लगी, और चुभने जब लगी तो वह तिलमिला के बोलता है, द्रौपदी से कहता है कि नारी क्या जाने विपत्तियाँ क्या होती है। कहता है कि नारी क्या जाने विपत्तियाँ क्या होती हैं, नारी तो पुरुषों पर निर्भर होती हैं। द्रौपदी कहती है, जब ये बात दुशासन द्रौपदी से कहता है कि नारी क्या जाने विपत्तियाँ क्या होती हैं, नारी पुरुषों पर निर्भर रहती हैं, तो द्रौपदी इस बात को सुनकर कहती है, अरे दुशासन, अब देखो ये चिन्ह लगा हुआ है, इसका चिन्ह का मतलब होता है बहुत हृदय की गहराइयों से बोलना, गुस्से में बोलना, मतलब हृदय की गहराइयों से जब चीज़ बोला जाता है तो इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आश्चर्य, द्रौपदी कहती है, अरे दुशासन, तू अभी नारी की शक्ति को पहचान ही नहीं पाया है। कहती नारी की शक्ति को पहचान ही नहीं पाया है। नारी फूल के कली के समान कोमल अवश्य होती है, परंतु जरूरत पड़ने पर पापियों का नाश करने के लिए काली का रूप धारण कर लेती है। नारी चाह ले तो अपने बल से आकाश पाताल एक कर सकती है। पुरुष की यह भूल है कि वह पूरे विश्व पर अपना अधिकार समझता है या अपना अधिकार मानता है। तो यहाँ तक इन दोनों लोगों की वार्तालाप होती है गुस्से में, दुशासन और द्रौपदी की। अब उसके बाद देखिए, द्रौपदी के चीर मतलब वस्त्र, चीर को उतारने के लिए दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया। अब बात आती है कि दुर्योधन जो है दुशासन को कहता है कि दुशासन, द्रौपदी को चीर को उतारो, अर्थात उनके कपड़े को उतारो, निर्वस्त्र करो। तो अब देखिए, भरी सभा में लाने के बाद द्रौपदी न्याय के लिए हाथ जोड़कर रोती बिलखती रही, परंतु उसके दर्द भरी चीख को किसी ने नहीं सुनी। तभी दुशासन वस्त्र को उतारने के लिए आगे बढ़ता है और द्रौपदी के कपड़े को उतारना प्रारंभ करता है। द्रौपदी को लगा कि यहाँ पर अब हमारी दर्द भरी पुकार, अब हमारी पुकार कोई नहीं सुनेगा। तभी वह अपने भैया श्री कृष्ण को मन ही मन अंतरात्मा से याद करती हैं। अंतरात्मा से याद करती हैं तो ये जो 4 लाइन लिखी है आपकी सत्य की जीत खंडकाव्य में 4 चांद लगाने वाली लाइन लिखी गई है।
और हम इसको आपको बताएंगे किस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं एकदम आसानी भाषा में या गजब के तरीके से आपको तैयार करवाएंगे। लिखा है देखिए, जल्दी से आओ रघुनंदन, कामा लगा है, उसके बाद फिर बदनाम न हो रक्षाबंधन। इसको 2 बार लिखा नहीं, अर्थात इस लाइन को 2 बार पढ़ना है। आप राग के माध्यम से पढ़ेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 4 लाइन 4 चांद लगाने का कार्य करेगी इसमें। आइए हम सिखाते हैं कैसे इसको करना है। करा कि जल्दी से आओ रघुनंदन, बदनाम न हो रक्षाबंधन। जल्दी से आओ रघुनंदन, बदनाम न हो रक्षाबंधन। पुकार सुनी तो कृष्ण कन्हैया, आगे मौके से। पुकार सुनी तो कृष्ण कन्हैया, आगे मौके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। यहाँ तक हो गया। इसी प्रकार से आप भी 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आसान है, लिखना भी आसान हो जाएगा। आइए अब आगे। इस प्रकार से जो है द्रौपदी अपने भैया श्री कृष्ण को याद करती है मुसीबत के समय में। तो आप देखिए, द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और द्रौपदी के शरीर में साड़ी की कमी नहीं होने देते हैं। साड़ी की कमी नहीं होने देते हैं। इस प्रकार से दुशासन साड़ी खींचता गया। अंत में वह थककर उस साड़ी पर गिर पड़ा। तब भरी सभा में उपस्थित लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि बताइए, दुशासन अभी तक साड़ी खींचता रहा, लेकिन साड़ी की कमी नहीं हो, मतलब साड़ी कम ही नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, अर्थात उसमें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आश्चर्यचकित हो गए और ये कहते हैं कि अभी तक साड़ी समाप्त नहीं हुई। सब लोग सोचने लगे कि अब यहीं पर सबके दिमाग में चलने लगा कन्फ्यूजन, जिसे आप एक कह सकते हो बहुत अच्छे लाइन में इसको लिखा गया है। इसमें अगर नहीं दिखता होगा तो आप परेशान मत होइए, हम बोल दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। कोटेशन में लिखिएगा, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिएगा। सब लोग सोचने लगे, यही सोच रहे हैं, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। मतलब समझिए, सब लोग ये सोच रहे हैं कि जो स्त्री बनी हुई है अर्थात द्रौपदी, नारी बीच साड़ी है, यानी जो नारी है, नारी मतलब स्त्री, यानी उस स्त्री के बीच में साड़ी भरी है, ऐसा सोचते हैं। कहते हैं नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि जो साड़ी है उस साड़ी के बीच में नारी भरी हुई है, अर्थात नारी पड़ी है, ऐसा लोग सोचते हैं। फिर कहते हैं कि नारी ही की साड़ी, कि जो नारी स्त्री जो है उस साड़ी तो नहीं बनी है, ऐसा सोचते हैं वहाँ के लोग। फिर कहते हैं कि साड़ी ही की नारी, कि जो साड़ी है भैया, वो जो है नारी तो नहीं है, ऐसा सब लोग के दिमाग में चल रहा है। इस प्रकार से द्रौपदी की चीरहरण की घटना जो है यहाँ पर समाप्त होती। लेकिन ये जो सत्य की जीत हम आपको दे रहे हैं, आप किताब में पढ़ लीजिएगा या सर जी भी पढ़ाएंगे। अगर उसमें अच्छा ना लगे तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, और हम एक जो है केवल ऑडियो वीडियो के रूप में लाएंगे, यानी ऑडियो रहेगा, केवल उसमें चित्र नहीं दिखेगा, केवल आवाज़ रहेगी इसमें, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए।